हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जी लर्निंग पॉइंट। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और लाइक करें। उसके बाद यूट्यूब फेसबुक का पेज है जी लर्निंग पॉइंट, उसको जाके लाइक करें और तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हमारा जो कोर्स चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूलाज का चल रहा है। जो हमने लास्ट लेसन में सीखा था वो हमने कट सीखा था, उसके बाद प्लस करना सीखा था। उसके बाद हम मार्कशीट हमने बनाई थी एक सिंपल सी, क्योंकि फार्मूला फिलहाल तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए हमने सिंपल ही बना दिए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या सीखा था, ऑब्टेन और टोटल मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन और टोटल मार्क्स के बाद आज हम सीखेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे हम लिख देते हैं, परसेंटेज का कॉलम बना देते हैं। उसके बाद इसको हम बॉर्डर कर देते हैं, इसको हम ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लग गए, उसके बाद यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको परसेंटेज का फार्मूला देंगे। ठीक है, अच्छा, जो हमारा यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला निकलेगा, मतलब जो हमारी परसेंटेज निकलेगी फार्मूला लगा के, वो क्या से निकलेगी, एक तो ऑब्टेन मार्क्स थे, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स का जो कॉलम है उससे हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम का इस्तेमाल होगा, फार्मूला में सिर्फ दो कॉलम का इस्तेमाल होगा। पहले हमने यहाँ पे सी से किया था, सी से डी से लेके जे तक जो हमने फार्मूला था वो लगाया था। उसके बाद हम आज लगाएंगे ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स का जो परसेंटेज निकलेगी वो टोटल मार्क्स से निकलेगी। यहाँ पे इजिकल टू सम लिखेंगे, इस इजिकल टू सम लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम ऑब्टेन मार्क्स का कॉलम में जो है वो लगाएंगे। ऑब्टेन मार्क्स का क्या है, K2। ठीक है, लाइन कौन सी हमारी, दूसरी K2 लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट स्लैश करेंगे। राइट स्लैश करने के बाद यहाँ पे, क्योंकि राइट स्लैश डिवाइडेड में हमारे आएगी, परसेंटेज निकाल रहे हैं हम इसमें। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे L2। ठीक है, पहले हमने J का कॉलम लगाया, J2 का लाइन कौन सी है, 2। उसके बाद L2 से लगाएंगे L2। ठीक है, L2, तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम है L, और लाइन कौन सी है जहाँ पे हम हमारे मार्क्स की स्टार्टिंग है वो है 2, लाइन 2 पे हमारे जो मार्क्स हैं उसके बाद कॉलम कौन सा है, L का। ठीक है, L2 लगा देंगे। L2 लगाने के बाद हम इसको स्टेरिक लगाएंगे। ठीक है, हम स्टार भी कहते हैं इसको, लेकिन इसका जो है माना के लफ्ज़ है वो स्टेरिक। ठीक है, स्टेरिक लगाने के बाद हम इसको 100 से लगा देंगे, यानी कि हमें 100 से डिवाइड करना है, जो भी हमारा परसेंटेज है वो 100 से निकालना है। ठीक है, क्योंकि एक ही इसका सब्जेक्ट की जो मार्क्स हैं वो 100 ही होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे 100 लगा देंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओवर कर देंगे। ब्रैकेट ओवर करने के बाद यहाँ पे हम इसको इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटर कर दिया, इसका जो है परसेंटेज रेट आ गया। उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें दूसरी तादाद में ऐड करने हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें आसानी होगी कि इसको ही हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो जैसे हमने एक पे लगाया उसको ड्रैग कर दिया, तो दूसरे जो स्टूडेंट्स है उसका भी ऑटोमेटिक परसेंटेज आ गया। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे अभी लगाते हैं पास और फेल का। ठीक है, पास और फेल, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो पास हैं या फेल हैं, उसको हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देने के बाद हम इसको साइज इसकी बड़ी कर देते हैं। साइज बड़ी करने के बाद यहाँ पे अब इसको फार्मूला लगा दें। ठीक है, पास और पहले तो हमने परसेंटेज का फार्मूला लगाया नहीं, पहले हमने ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लगाई, क्योंकि ऑब्टेन टोटल मार्क्स से ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकलती हैं उसको हमने फार्मूला यहाँ से लगाया, जहाँ पे हमारी मार्क्स स्टार्ट होती हैं डी से लेके जे तक। ठीक है, अब जो हम फिर परसेंटेज के निकाल रहे हैं, परसेंटेज हमारा निकलेगा के से एल कॉलम, मतलब कि जहाँ ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आएगी, परसेंटेज भी उसी कॉलम से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम पास फेल जो है उसका पास फेल का फार्मूला
लिखते हैं। तो पास फेल क्या है, पास फेल सिर्फ परसेंटेज से ही निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू, पहले हमने इज इक्वल टू हम लिखा था, पर यहाँ पे पास फेल पे हम इज इक्वल टू इफ लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू इफ लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉलम लगाते हैं M2, ठीक है, M कॉलम M लाइन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद हम इसको करते हैं ग्रेटर देन 40, उसके बाद कामा लगाने के बाद डबल कोटेशन मार्क के बाद हम इसको पास लिखते हैं भाई। अगर हमारी जो परसेंटेज है वो अगर स्टूडेंट 40 से ऊपर है तो क्या है, पास आए। उसके बाद यहाँ पे हम इसको पास लिखते हैं, पास लिखने के बाद डबल कोटेशन मार्क ऑफ कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कामा लगा देंगे, ठीक है। कामा लगाने के बाद हम इसको दोबारा कॉलम लगाएंगे, क्योंकि पहले तो हमने लिखा था पास, भाई 40 से ऊपर हो तो पास हो, पर अब 40 से नीचे हो तो वो क्या हो, ठीक है। उसके लिए हम दोबारा इसको इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम फिर इसको फार्मूला वो लगाएंगे कॉलम का M2, ठीक है, कॉलम नंबर M लाइन नंबर 2। उसके बाद हम इसको लेस देन करेंगे, लेस देन करने के बाद लेस देन 40 लिख देते हैं, 40 लिखने के बाद इसको हम कामा देते हैं, देने के बाद इसको डबल कोटेशन मार्क देते हैं, डबल कोटेशन मार्क में हम फेल लिख देते हैं। डबल कोटेशन मार्क में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट में भाई पास हो फेल हो या ग्रेड में जो होता है वो, इसलिए हम डबल कोटेशन मार्क में ही वो लिखेंगे। उसके बाद हम इसको ऑफ कर देते हैं, डबल कोटेशन मार्क ऑफ करने के बाद अब इसको हम डबल कॉलम लगाएंगे, सॉरी 2 बार ब्रैकेट ऑफ करेंगे। 2 बार ब्रैकेट ऑफ करने की क्या वजह है, ठीक है, जब जितनी बार हमने कॉलम का फार्मूला लगाया होगा, कॉलम लगाया होगा, उतनी ही बार हम इसको डबल ब्रैकेट से ऑफ कर देंगे, ठीक है। डबल ब्रैकेट एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा दे देंगे, क्योंकि हमारा जो कॉलम इस्तेमाल है, ये देखो ये एक बार हुआ है, ये दूसरी बार, तो इसके लिए हम 2 बार ही इसको ब्रैकेट ओवर कर देंगे। ब्रैकेट ओवर करने के बाद हम इसको इंटर करेंगे, ये देखें हमारा पास हो गया। क्यों पास हो गया, क्योंकि इसकी जो मार्क्स हैं वो 40 से अबव है, 40 अबव है मार्क्स, तो इसलिए पास हो गया। अगर हम इसकी लिख देते हैं भाई इसकी कम करनी है एक स्टूडेंट की, तो फेल कैसे आएगा। यहाँ पे हम, क्योंकि हमने पास फेल ऑलरेडी सेट कर दिया था, उसके लिए हम यहाँ पे इसकी मार्क्स कम कर देते हैं। मार्क्स कम करने के बाद जैसे ही 40 बिलो आएगा, 40 बिलो से ऑटोमेटिक इसका क्या होगा, फेल हो जाएगा। ये देखें ऑटोमेटिक ही फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने फार्मूला सेट कर दिया था, इसलिए हम फेल हो गया। अब हम जितने इसमें मार्क्स में जितने हम लिखेंगे उतनी ऑब्टेन होंगी, परसेंटेज निकलेगी और पास फेल आएंगी, ठीक है। क्योंकि हमने फार्मूला लगाने के बाद हमने ड्रैग कर दिया, इसलिए ड्रैग करने की वजह से ऑटोमेटिक हमारे फार्मूला सेट हो गए। हम हज़ारों की तादाद में या जितनी भी चाहें कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एक बार फार्मूला लग गया तो दूसरी बार इजीली हम इसमें काम कर सकते हैं, वो फिर हमें फार्मूला नहीं मांगेगा। तो आज का लेसन हमारा इतना हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जी लर्निंग पॉइंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। खुदा हाफिज़।